कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह पूरा मुद्दा एक अंधा कुआं है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर, और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। राहुल कहते हैं, ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू स्क्रूटनाइज देम। Serious concerns are being raised about transparency in our electoral processes. Democracy ends up becoming a sham and prone to fraud when institutions lack accountability. राहुल गांधी कह रहे हैं कि संस्थाओं में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है, और यही वजह है कि लोकतंत्र जो है वो एक छलावा बन जाता है, वो एक फ्रॉड बन जाता है। और इस वक्त भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू स्क्रूटनाइज देम। जी हां, एक काला बक्सा है और इसकी जांच करने का अधिकार किसी को नहीं है। राहुल गांधी ये बात क्यों कह रहे हैं दोस्तों? राहुल गांधी ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलॉन मस्क का बयान आया है कि हमें ईवीएम को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि इलॉन मस्क कहते हैं कि इसमें खतरा है कि ईवीएम्स को या तो इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैक कर सकते हैं, चाहे इसकी संभावना छोटी हो या बड़ी। और यह मामला क्यों उठा है दोस्तों? क्योंकि प्यूर्तो रिको से एक ताजा मिसाल आई है जिस पर इलॉन मस्क ने अपनी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने भी इलॉन मस्क के उस बयान का हवाला दिया है जिसमें इलॉन मस्क कह रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल हो बंद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक हो सकती है मशीन। अखिलेश यादव कहते हैं, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किल की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व में कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? यह बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव। दोस्तों, मुंबई उत्तर पश्चिम का जो नतीजा है ना, उसने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि उद्धव सेना यह दावा कर रही है कि पहले उनके प्रत्याशी को 2000 मतों से विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग में एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी होता है वो महज 48 वोटों से जीतता है। ऊपर से यह रहस्य सामने उभर कर आता है कि किस तरह से जो विजेता उम्मीदवार है उसका जो रिश्तेदार है वो मोबाइल फोन के साथ ईवीएम सेंटर में मौजूद था। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ सवाल उठा रही हैं जिसे सुनने की जरूरत है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। किसी को भी ये अनुमति नहीं दी गई है कि वो मोबाइल फोन लेकर जाएं, और वो मोबाइल फोन लेकर गए थे। इसको लेकर उन्होंने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन पर, वनराय पुलिस स्टेशन पर। एफआईआर दर्ज करने में देरी लग रही थी कि पुलिस स्टेशन कह रही थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। फिर एफआईआर दर्ज हुआ। अमोल कीर्तिकर जी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी उस दिन की जिस दिन वोटिंग चल रही थी। 77 कैमराज हैं और उनका अधिकार बनता है कि सीसीटीवी फुटेज वो मांग सकते हैं, पर उनको वो सीसीटीवी फुटेज डिनाई कर दिया गया। और सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस भी मांग रही है टू एस्टैब्लिश दैट क्लेम। पर खैर, इन्वेस्टिगेशन में अब सामने ये आ रहा है कि ये जो मोबाइल फोन था उस पे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, ओटीपी आ रहा था। और जो मंगेश पांडलिकर हैं, जो उनके साले हैं, उनके साथ एक और जन पे एफआईआर दर्ज हुई है। वो है दिनेश गुर्रव। दिनेश गुर्रव कौन है? वो ऑनकोर जो ऑपरेटर है, पोल पोर्टल जो होता है, ऑपरेटर है और इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। ये दोनों का नाम आ रहा है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे और ओटीपी उनके हाथ पे आ रहा था और वो उसके माध्यम से पोस्टल बैलेट्स की हेराफेरी हुई है। तो क्या ये गंभीर चीज नहीं है? क्या ये सब चीज का संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको ऑन होल्ड नहीं रख देना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर हम फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, वो भी मुंबई पुलिस में, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सही होगा कि अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में है और एक जीता हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया, 48 वोट से हरा दिया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म ना होने तक क्या रविंद्र वाइकर को ओथ लेना लाजमी होगा? और मैं कहती हूं अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी इसमें विफल रहा तो कोर्ट्स तो हैं ही, हम जुडिशरी से उम्मीद करेंगे कि जुडिशरी इसमें स्टेप इन कर जो सही है काम करे। जैसे कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था, सीसीटीवी के सामने दिख रहा था कैसे अनिल मसीह जो हैं वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे। ये भी एक मैनिपुलेशन है। और अगर इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है तो इलेक्शन कमीशन की खुद की भूमिका पे बहुत गंभीर सवाल उठेंगे। मैं उम्मीद करती हूं
कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेकर इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे और देश में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। और ऊपर से फिर आ जाती है मिड डे की खबर, जो दावा करती है कि किस तरह से जो विजेता उम्मीदवार थे उनके रिश्तेदार के पास एक मोबाइल फोन था जिस पर ओटीपी आया और उस ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर वर्षा इसे सिरे से खारिज कर रही हैं। सुनिए वो क्या कहती हैं। जो आज एक मिड डे न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि द हेडिंग इज रविंद्र वाइकर्स कीन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम। सो यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है without any verification. In fact, other day some reporter from Midday, I think the same one who has, I tried explaining him that it is no way related, कि मोबाइल से कुछ नहीं होता है। जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है रिजल्ट बटन वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है और वो पोल डे को जब ईवीएम सील होता है तब पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं काफी, और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। सो ये गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए आज। चलिए मैं वर्षा जी से इत्तेफाक रखता हूं कि ओटीपी के जरिए ईवीएम अनलॉक नहीं हो सकता, मगर बड़ा सवाल यह कि इस मामले में हम जानते हैं कि किस तरह से नतीजे को पलट दिया गया था। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से मोबाइल फोन के साथ विजेता उम्मीदवार का जो रिश्तेदार था वो ईवीएम सेंटर में मौजूद था। बड़ा सवाल ये कि तमाम सुविधाएं भाजपा के प्रत्याशियों को कैसे मिल जाती है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए मैं मानने को तैयार हूं कि चलिए मिड डे की खबर झूठी है। बड़ा प्रश्न कि आखिर क्या वजह है कि तमाम मामलों में हम यही देखते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी या उनका समर्थक इस तरह का गड़बड़ झाला करता है। मसलन आपको याद होगा जब चुनाव हो रहे थे तो वो 3 मिसाल सामने उभर कर आई थी। एक मिसाल जिसमें एक व्यक्ति ने जो नाबालिग था उत्तर प्रदेश में उसने 8 जगह जो है वोटिंग की भाजपा के पक्ष में। फिर गुजरात में भाजपा का वो नेता जिसने पूरे ईवीएम को ही हाईजैक कर लिया था और उसका लाइव प्रसारण कर रहा था। और फिर भोपाल में भाजपा का वो नेता जो अपने छोटे से बच्चे से वोटिंग करवा रहा था। ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो सिर्फ भाजपा को कैसे हासिल होती हैं? जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल तो उठाए जाएंगे ही ना। और इन सवालों के जवाब से आखिर कैसे चुनाव आयोग बच सकता है?